In the last lecture, we had learned chapter number second, India events after 1960. And in this part of the chapter, we had learned about the 1960s. After that, we had learned about the 1970s. Then the 1980s half part is there. And today, we are going to start the next part of this chapter. Then now listen carefully. On page number 6, right hand side, passage, second passage is there. Okay, I think that northeast India is completed. And from here, that means the line which is on the photograph of Rajiv Gandhi. Hmm? Are you seeing the photograph of Rajiv Gandhi? This passage is going on. Okay, then now listen carefully. Right after Indira Gandhi's assassination in 1984, Rajiv Gandhi became the Prime Minister of India. Okay. Then then इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और 1984 में इंदिरा गांधी को किल्ड किया गया, उनको असासिनेट वहां पे किया गया और उसके बिल्कुल बाद में राजीव गांधी इंडिया के नए प्राइम मिनिस्टर वहां पे बन गए. ही ट्राइड टू मेक सेवरल रिफॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के फील्ड में बहुत से सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, नई चीजें लाने की कोशिश की. एंड दैट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो नई कौन सी चीजें लाई उन्होंने? साइंस और टेक्नोलॉजी की रिफॉर्मेशन उन्होंने की. ही टूक द लेड इन सॉल्विंग द इश्यू ऑफ तमिल माइनॉरिटी इन श्रीलंका. तो श्रीलंका के अंदर तमिल माइनॉरिटी का जो इश्यू चल रहा था उसे सॉल्व करने की कोशिश भी राजीव गांधी इन्होंने की. देन ही प्रमोटेड द आइडिया ऑफ एन यूनाइटेड श्रीलंका विथ इंटरनल autonomy to the Tamil community, but his efforts in this regard proved to be in vain. Okay, तो उन्होंने श्रीलंका के अंदर जो तमिल कम्युनिटी थी उनकी ऑटोनॉमी मीन्स द सेल्फ रूल, तमिल लोगों का सेल्फ रूल, इंटरनल ऑटोनॉमी, दैट मीन्स इंटरनल सेल्फ रूल लाने की कोशिश उन्होंने की. तो इनकी ये जो सारी कोशिश, इनके ये जो सारे एफर्ट्स, ट्राइंग जो चल रही थी, वो सारे वहाँ पे वैन हो गए. VAIN, वैन मीन्स व्यर्थ हो गए, यूजलेस वहाँ पे हो गए. ही फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करप्शन दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द डिफेंस इक्विपमेंट डील. तो उन्होंने करप्शन के बहुत से सारे क्रिटिसिज्म को फेस किया, मतलब उनके ऊपर करप्शन वाले बहुत से सारे जो मतलब क्राइम है उनके ऊपर आ गए. तो वो किस तरह के थे? तो डिफेंस इक्विपमेंट की जो डील थी उसमें राजीव गांधी इन्होंने करप्शन किया, ऐसा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता है, मतलब ऐसी गलत चीज़ें उनके ऊपर लगाई जाती हैं. तो स्पेशली द परचेस ऑफ लॉन्ग रेंज कैनॉन फ्रॉम द फॉरेन कंपनी कॉल बोफोर्स. तो एक फॉरेन कंपनी है जिसका नाम है बोफोर्स. तो उस बोफोर्स कंपनी से, फॉरेन कंपनी से लॉन्ग रेंज वाले कुछ कैनॉन्स खरीदे गए, इंडिया में लाए गए. डू यू नो अबाउट कैनॉन्स? कैनॉन्स मीन्स द पैंजर इज देयर, टैंक है ना. वी कैन सी दिस टैंक इन आवर गार्डन, इन सटाना गार्डन. यू कैन सी दैट द कैनॉन इज देयर, टैंक इज देयर विच हैज लॉन्ग रेंज. ओके, तो बोफर कंपनी से लॉन्ग रेंज कैनॉन उन्होंने खरीदी और उसमें करप्शन हुआ, ऐसा लोगों का कहना था. उसमें राजीव गांधी उन्होंने करप्शन किया, ऐसा क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हुआ. पॉलिटिकल करप्शन बिकेम अ क्रूशियल इशू इन द जनरल इलेक्शन दैट फॉलोड एंड द कांग्रेस पार्टी वाज डिफीटेड. तो करप्शन का ये बहुत बड़ा जो क्राइम है कांग्रेस पार्टी के ऊपर वहाँ पे लग गया और आगे आने वाले जो इलेक्शन थे उस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी डिफीट हो गई, हार गई. सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म अ कोलिएशन कॉल्ड अ जनता दल. बहुत से सारे पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक नई पार्टी वहाँ पे, उन कोलिएशन को, मतलब उनके कॉम्बिनेशन को, उनके कॉम्पिलेशन को हम क्या कह सकते हैं? जनता दल, है ना. तो ये जनता दल पार्टी वहाँ पे बनी एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो जनता दल पार्टी के विश्वनाथ प्रताप सिंह ये इंडिया के नए प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बने.
द पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, दैट मीन्स ओबीसी, ओबीसी पीपल के लिए कुछ पॉलिसीज, रिजर्वेशन वाली पॉलिसीज लाने का काम ये जनता दल पार्टी वहां पे करने वाली थी, ये बेस उन्होंने वहां पे रखा था। इज कंसिडर्ड टू बी हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। he he could not continue as prime minister due to internal differences in the party, तो पार्टी के अंदर कुछ इंटरनल डिफरेंसेस वहां पे हो गए, मतलब पार्टी के अंदर के जो मेंबर्स थे उनके अपने एक दूसरे के साथ, एक दूसरे मेंबर के जो थॉट्स थे वो एक दूसरे के साथ नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से ये पार्टी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। और इन 1990 चंद्रशेखर बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आगे चलकर 1990 में चंद्रशेखर ये जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए। हिज गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो शॉर्ट लाइव, उनकी भी जो गवर्नमेंट है वो बहुत देर तक नहीं चली, छोटी सी गवर्नमेंट, मतलब छोटे कम दिनों तक वो गवर्नमेंट वहाँ पे चली थी। इन 1991 ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, तो 1991 के इलेक्शन कैंपेन में द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन श्रीलंका लिबरलाइजेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्यूम, दैट मीन्स LTTE असासिनेटेड राजीव गांधी। तो श्रीलंका के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्यूम, दैट मीन्स LTTE। इन इस ऑर्गेनाइजेशन में से एक टेररिस्ट ने क्या किया, राजीव गांधी को मार दिया, he killed राजीव गांधी। ओके, देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिकेड ऑफ, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, towards the end of the decade of 1980s, the unrest in Jammu and Kashmir had begun। तो आगे चल करके इस डिकेड के, मतलब ये जो 1990s का डिकेड था वो जब खत्म हो रहा था उस वक्त जम्मू और कश्मीर में अनरेस्ट, मतलब वहाँ पे कुछ राइवोट्स, दंगे वगैरह वहाँ पे होने लगे, अनरेस्ट हो गए, अस्थिरता कुछ वहाँ पे आ गई। द टेररिस्ट एक्टिविटीज देयर फोर्स द कश्मीरी पंडिट्स टू लीव द वैली, तो वहाँ पे कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऐसी हुई, उस एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी पंडित्स, उनको ये कश्मीर वैली छोड़कर दूसरे रीजन में वहाँ पे जाना पड़ा। दिस प्रॉब्लम grew serious day by day and today and today it has taken the form of terrorist। ओके, तो ये प्रॉब्लम आगे बहुत ज़्यादा बढ़ता गया और आगे चल करके ये जो रीजन है जम्मू एंड कश्मीर, ये टेररिस्ट रीजन, यानी वहाँ पे टेररिज्म बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ गया। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज द changes after 1991, the changes after 1991। the year 1991 is held to be very important in the history of the world as well as India। तो ये जो पीरियड है 1991 का, तो वो हिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरे वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी। पूरे वर्ल्ड के साथ साथ इंडिया के लिए भी ये जो 1991 का जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ पे रहा था। Then the Soviet Union disintegrated into several different small countries and the Cold War came into end। तो वर्ल्ड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे क्या हुई थी, हिस्टोरिकल, तो 1991 में जो कोल्ड वॉर वर्ल्ड के अंदर चल रहा था वो खत्म हो गया। तो कोल्ड वॉर किसके अंदर चल रहा था, रशिया, दैट मीन्स सोवियत यूनियन एंड अमेरिका, यूएसए और सोवियत यूनियन, इनके बीच में कोल्ड वॉर वहाँ पे चल रहा था। अब ये कोल्ड वॉर क्या है, द वॉर विच इज नॉट फाइट ऑन द लैंड। ओके, तो ये जो ऐसा मतलब ऐसा वॉर है जो लैंड के ऊपर फाइट नहीं किया जाता। ओके, टू कंट्रीज ओनली थ्रेट टू ईच अदर by showing the power of army, by showing the power of armaments, then by showing the power of atomic energy। तो इस तरह की पावर्स दिखाकर दो कंट्रीज एक दूसरे को थ्रेट करती हैं, धमकाती है, तो इस तरह के वॉर को कोल्ड वॉर वहाँ पे कहा जाता है। तो ये कोल्ड वॉर कौन सी कंट्रीज में चल रहा था,
रशिया एंड अमेरिका, सोवियत यूनियन एंड यूएसए जिसे हम कह सकते हैं, इनके बीच में वो चल रहा था, वो खत्म हो गया। कब हुआ? 1991 में। तो ये वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी इवेंट उस वक्त खत्म हुई थी, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड का एक चेंज वहाँ पे हमें दिखाई देता है। साथ साथ में इंडिया का कौन सा है? तो इन इंडिया द गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर पी.वी. नरसिम्हा राव initiated initiated many changes in the Indian economy. Then, at that time, the prime minister was Narasimha Rao, and he made many changes in Indian economy. Which type of changes were there? Then, during this period, the Ram Janmabhoomi and Babri Mosque issue at Ayodhya came to the front floor, and at that time और भी कुछ प्रॉब्लम सामने आ गए, जैसे कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद, इस तरह का बाबरी मॉस्क्यू, ये सारे इशू अयोध्या के अंदर आगे आ गए, ये सारे प्रॉब्लम्स आगे खड़े हो गए। इन द इलेक्शंस कंडक्ट बिटवीन 1996 and 1999, no political party got a clear majority in the लोकसभा। तो 1996 से लेकर 1996 में और 1999 में जो भी इलेक्शन वहाँ पे कंडक्ट हुए, उसमें कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं कर पाई। ओके,